चलें भगवान से मिलते हैं। क्या आपने भगवान को कभी देखा है? या फिर कई लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि हमने भगवान का दर्शन किया है, और ये सच भी है। हर व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है, बस उसे पता नहीं कि हमने भगवान को देखा है। भगवान का स्वरूप आखिर कैसा है? क्या आप जो तस्वीरों में, जो मंदिरों की मूर्तियों में देखते हैं, क्या भगवान ऐसे हैं? क्या भगवान ऐसे दिखते हैं, या फिर भगवान का रूप ही कुछ दूसरा है? चलिए भगवान को देखने के लिए कुछ बातों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ खोजा जाए भगवान को जो जाते ही दर्शन दे दे। क्या भगवान किसी स्थान पर जाकर छुपे हैं? क्या पहाड़ में, कंदराओं में, गुफाओं में, या फिर कहीं गुप्त स्थानों पर जाकर भगवान छुपे हैं? या फिर जंगलों में जाने से भगवान का दर्शन हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि पर्वतों पे बैठकर भगवान का माला जपने से, या फिर जंगल में बैठकर तपस्या करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, या भगवान आकर दर्शन दे देंगे? जैसे आप टीवी या मोबाइल में देखते हैं किसी प्रोग्राम में कि कोई व्यक्ति भगवान का तपस्या और आराधना कर रहा है, तुरंत ही भगवान प्रकट हुए और कहते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो, और उसे वो वरदान मिल जाता है। क्या आज के ज़माने में ऐसा हो सकता है? और अगर नहीं हो सकता तो भगवान दिखाई क्यों नहीं देते हैं? भगवान को कहाँ खोजा जाए और भगवान को हम कैसे देख सकते हैं? चलिए इन्हीं बातों को जानने के लिए एक कहानी सुनते हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर आपके सामने हैं और आप ईश्वर को देखकर भी पहचान नहीं पा रहे हैं। एक गांव में एक स्थान पे सत्संग हो रहा था। एक महात्मा सत्संग सुना रहे थे। वो भगवान की कई कथाओं को वर्णित कर रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर सत्संग को सुन रहे थे। महात्मा जी कहते हैं कि अब सत्संग सुनते सुनते लगता है आप सब मन उब गया है। इसीलिए आपके मन में कोई अगर सवाल है तो आप सवाल का जवाब मुझसे पा सकते हैं। उसमें से एक व्यक्ति हड़बड़ाते हुए सबसे पहले उठता है और कहता है, महात्मा जी, मेरा सवाल ये है कि आप जो इतना प्रवचन कर रहे हैं, आप जो भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो क्या आपने भगवान को देखा है? तो महात्मा जी कहते हैं कि हाँ, मैंने तो भगवान को देखा है और अभी देख भी रहा हूँ। क्या तुमने नहीं देखा है? तो वो व्यक्ति कहता है, भला मैं कैसे भगवान का दर्शन कर सकता हूँ? आप तो महात्मा हैं, तो आप भगवान का दर्शन करे भी होंगे, लेकिन मैं कैसे भगवान का दर्शन करूँगा? मैं तो ना पूजा करता हूँ, ना पाठ करता हूँ। बहुत मन हुआ तो ये सत्संग में थोड़ा देर बैठ गया। तो महात्मा जी कहते हैं, नहीं नहीं, तुम भगवान को देख रहे हो पर तुम पहचान नहीं रहे हो। भगवान तेरे सामने हैं, पर तुम इतना मूर्ख हो कि तुम भगवान को पहचान भी नहीं रहे हो। तो वो व्यक्ति कहता है, वो कैसे? आप जब महात्मा हैं तो मुझे भगवान का पहचान कराइए। तब महात्मा जी कहते हैं, ठीक है, सब कोई शांत से बैठ जाओ। मैं भगवान का परिचय अभी देता हूँ और तुम्हें अभी लगेगा कि हाँ, भगवान मेरे सामने हैं। महात्मा जी कहते हैं, जो तुम अपने आँखों से देख रहे हो वो सब ईश्वर ही है। ईश्वर ये कहते हैं कि मैं सब में निवास करता हूँ। हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, हर जीव जंतु और पेड़ पौधों में मेरा वास है। पर अगर मैं तुम्हें ये कहूँ तो तुम ये कहोगे कि भगवान का इसमें वास है। भगवान मुझे दिखाई कहाँ देते हैं? पर जरा ये सोचो कि जो तुम ये आकाश देख रहे हो, ये क्या है?
ये भगवान का एक स्वरूप ही है। जैसे हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, उसी तरह ये पंच तत्व ही ईश्वर है, जिसे मिलकर हमारा शरीर बना है। और वो पंच तत्व हर व्यक्ति देख सकता है, महसूस कर सकता है, और वही परमात्मा है। जो व्यक्ति परमात्मा को नहीं देखा है, उसे ये जान लेना चाहिए कि जो मेरे आँखों के सामने है वही ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर का कोई स्वरूप एक साधारण नहीं है। वो निरंकार है, वो निरंकारी है। पहले मैं ये बता दूं उन 5 तत्वों का नाम, जिसे अगर तुम नहीं जानते हो तो बिल्कुल ही जान जाओगे। वो 5 तत्व हैं: अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश। ये 5 तत्व मिलके ही हमारा शरीर बना है। जो भी यहाँ जीव जंतु हैं, सभी में ये 5 तत्व मिश्रित है। और यही 5 तत्व अगर शरीर में नहीं रह पाए, कोई भी एक तत्व की कमी हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ये 5 तत्व ही ईश्वर हैं। तुम आकाश को देख पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर में आकाश की जगह है। तुम अग्नि को भी देखते हो, तुम जल को भी देखते हो, हवा को महसूस करते हो, और ये धरती जिस पे तुम रहते हो, हर चीज़ तेरे नज़रों के सामने है। और तुम कहते हो कि मैं ईश्वर को नहीं देखता। ईश्वर तो तेरे सामने है, पर तुम इसे ईश्वर मानने से इनकार कर रहे हो, और उसे इनकार कर रहे हो जिससे तुम जीवित हो। तुम जिससे जीवित हो वही तो ईश्वर है। और तेरे लिए क्या है? अगर ये 5 तत्व तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुम यहाँ नहीं रहोगे। इसीलिए ईश्वर को देखना है तो ये आकाश को देखकर प्रणाम कर लो, ये अग्नि को देखकर प्रणाम कर लो, जल को देखकर प्रणाम कर लो, धरती माता को प्रणाम करो, और जो ये वायु का तुम्हें एहसास होता है उसे नमन करो। ईश्वर को कहीं जाकर खोजने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं जंगलों में जाकर, पर्वतों पे जाकर ईश्वर को प्रसन्न कर लूँगा, तपस्या और जप तप करके ईश्वर को अपने पास बुला लूँगा, और ईश्वर का जो स्वरूप है वही स्वरूप में ईश्वर मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, तो ये कलयुग में बहुत ही मुश्किल है। ये तो तुम जानते हो कि ईश्वर का अनेकों रूप है। ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसीलिए तो ईश्वर को निरंकारी कहा गया है। उनका कोई आकार नहीं है, वो जैसे चाहें वैसे बन सकते हैं। ईश्वर ही सब कुछ बने हैं। ये पेड़ पौधा, आकाश, अग्नि, वायु, धरती और तुम में भी ईश्वर है। जब तक तेरे शरीर के अंदर ईश्वर का वास है तब तक तुम जीवित हो। जैसे ही ईश्वर तेरे शरीर से निकल जाएंगे, तुम्हें कोई जीवित नहीं कहेगा, तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए भगवान को इधर उधर तलाशने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तेरे अंदर और तेरे सामने है। जो तेरे आसपास लोग हैं उसमें ईश्वर है। तेरे सामने जो वृक्ष है उसमें ईश्वर है। जो वायु चल रहा है उसमें ईश्वर है। जो जल में तुम स्नान करते हो, नदियों में जो जल बहता है उसमें ईश्वर है। ईश्वर को जो इधर उधर तलाशता है वो उसी हिरन के भांति होता है। जो हिरन अपने ही नाभि के कस्तूरी को ढूंढता है, उसके खुशबू को लेकर वो पूरा जंगल में चक्कर मारता है, और उसके नाभि में ही वो कस्तूरी बसा रहता है। इसी तरह आज का मनुष्य बहुत ही मूर्ख हो गया है, और उसे ये समझ में नहीं आता कि ईश्वर कहाँ है। ईश्वर ना मंदिर में बैठे रहते हैं, ना पर्वतों पे मिलते हैं, ना जंगलों में मिलते हैं। जहाँ तुम चाहो, जहाँ तेरे मन में विश्वास आ गया, बस आत्मा वहीं पर खड़े हैं। इसलिए भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर तुम हो वहीं पर ईश्वर है। भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को कहीं मत खोजो,
भगवान तेरे साथ हैं। जहाँ तुम हो वहाँ भगवान है। तेरे अंदर भगवान है, तेरे बाहर भगवान है। चारों तरफ ईश्वरमय है। ईश्वर में तुम डूबे हो। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।